हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो ये हमारी ब्लैक बुक वर्स की जो C1 सीरीज है, जिसमें टॉप 100 सिनोनियम प्लस एंटोनियम है, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, 6 पार्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 60 वर्ड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये आज 7वां पार्ट है, जिसको हम रिलेटेड निमोनिक्स, इजी ट्रिक और एग्जाम्पल के साथ याद करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो आज का पहला वर्ड है लकीसियस। लकीसियस का मतलब होता है बातूनी या टोकेटिव। लकीसियस यानी अगर साउंड्स लाइक, इसमें से दो साउंड्स आ रहे हैं, एक लॉक का एक कास का। ठीक है, कि अब इसका ट्रिक क्या बनेगा कि कोई ग्रुप में एक लड़की है, वो इतना बोलती है कि उसके सारे दोस्त बोलते हैं कि काश भाई इसके मुंह पे कोई लॉक लगा पाता। इस तरह से कि वो इतना बोलती है, एक लड़की इतना ज़्यादा बोलती है कि उसके दोस्त क्या बोलते हैं कि भाई काश इसके मुंह पर कोई लॉक लगा पाता। तो जो इतना ज़्यादा बोलता है और इसके बारे में हम इस तरह से बोलते हैं लॉक की बातें, तो उसको बोलते हैं लोकेशियस। ठीक है, कि रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि मेरी बहन जब फ़ोन पर अपनी सहेली से बात करती है, तो वो इतनी लोकेशियस हो जाती है, इतनी टॉकेटिव हो जाती है कि वो फ़ोन का चार्ज ही ख़त्म हो जाता है। सिनोनिम हो जाएंगे टॉकेटिव, गेरुलस, चैटी, वर्बोस, वर्डी। इसमें गेरुलस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने गाड़ी का ट्रिक लिया था, जिसमें गाड़ी का इंजन गड़ 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 बोलता रहता है बार बार। ठीक है, एंटोनियम हो जाएंगे टैकीटर्न। टैकीटर्न भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका ट्रिक देखा था हमने। टैक्सी का ड्राइवर जो होता है हर मोड़ पर कितनी शांति से हर टर्न को ले रहा है। रिजर्व हो जाएगा रेटिसेंट और क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड है अपना मेलाइस। मेलाइस का मतलब होता है द्वेष या किसी के बारे में मन में कोई रंजिश होती है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, साउंड्स लाइक मेल या फिर प्लस आइस, यानी जिसके दिल में दूसरों के लिए हमेशा एक द्वेष भावना रहती है, रंजिश रहती है, मेल भरा होता है, जो हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचता है और उसका दिल एकदम पत्थर होता है, बर्फ की तरह, जिसका दोस्ती के लिए कोई भी उसका दिल में रहता ही नहीं है बस भाव। तो उसको बोलते हैं मेलिस। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि हमें किसी की भी लाइफ में कभी भी ऐसे द्वेष या रंजिश नहीं रखनी चाहिए। सिनोनिम हो जाएंगे बिटरनेस, इलविल और ग्रज, हेटर्ड। एंटोनिम हो जाएंगे गुडविल, काइंडनेस, एम्पैथी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना मीगर। मीगर का मतलब होता है अपर्याप्त, स्कैंटी। मीगर यानी महंगाई। अगर इसको साउंड्स लाइक महंगाई, मीगर से याद रखेंगे महंगाई, यानी कि इतनी महंगाई हो गई कि अब जो खर्चा है उसके लिए मेरी सैलरी अपर्याप्त हो जाती है, मतलब कम पड़ जाती है लास्ट के मंथ आते आते। वही ट्रिक है कि आजकल ज़माने में महंगाई, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम आदमी की सैलरी महीने के आखिर तक आते आते एकदम मीगर यानी अपर्याप्त, स्कैंटी लगने लगती है, जिससे घर चलाना मुश्किल हो जाता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि उसकी मीगर यानी बहुत कम सैलरी में पूरे परिवार का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता है। सिनोनिम हो जाएंगे इनएडिक्वेट, स्कैंटी, इनसफिशिएंट और स्कार्स। एंटोनिम हो जाएंगे प्लेंटीफुल, सफिशिएंट, एडिक्वेट, अबंडेंट। नेक्स्ट वर्ड है अपना मोनोटिनस। मोनोटिनस का मतलब होता है नीरस या डल एंड बोरिंग, कि कोई चीज़ है जो बिल्कुल एकदम डल है, जिसमें बिल्कुल एकदम बोरियत आ गई है, वो उसको बोलते हैं मोनोटिनियस। ठीक है, मोनोटिनस। तो इसका साउंड लाइक अगर ब्रेक डाउन करें तो इसमें एक वर्ड आ रहा है मोनो, जिससे मोनो का मतलब होता है एक, और टोन तो यानी वो सुर के, अगर कोई सिंगर है बिना किसी उतार चढ़ाव के एक ही सुर में गाया जा रहा है, एक ही सुर में गाया जा रहा है, तो वो कितना एकदम गाना हमारे लिए बोरिंग हो जाता है ना, कि कोई भी है। अगर जैसे अभी मैं ही आपके लिए एक गाना गाने लगूं, तो मेरी तो खैर आवाज़ ही ऐसी है, तो उसमें तो क्या ही सुनना चाहोगे आप, यही सुन रहे हो काफ़ी है। ठीक है, तो वही है कि एकदम ऐसा सुर और एक ही राह में एक एक ही उसमें सुर में गाने से वो एकदम बोरियत आ जाती है, उसमें डल हो जाता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा रोज सुबह जल्दी उठना और वही पुराना काम करना, मेरी लाइफ एकदम मोनोटोनियस यानी बोरिंग बन गई है। तो सिनोनिम हो जाएंगे डल, बोरिंग, ड्रेरी, टायरसम, टीडियस। और एंटोनियम हो जाएंगे इंटरेस्टिंग, एनग्रोसिंग, वेरिड और एक्साइटिंग। नेक्स्ट वर्ड है अपना मंडेन। मंडेन का मतलब होता है साधारण, नीरस, जो में भी पढ़े हैं उसी का ये सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो मंडे से साउंड्स लाइक मंडे, यानी मंडे का दिन। अगर देखो संडे में क्या होता है कि मज़ा करते हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ नई नई चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे ही मंडे वाला दिन आता है, रोज़ का वही रूटीन एकदम मंडे। मीटिंग करो, रिपोर्ट रिपोर्ट करो, ईमेल करो। पढ़ने वालों को क्या है, सुबह से फिर पढ़ना स्टार्ट, मॉक देना, ऐसे मैथ का करना, रीजनिंग करना, जीएस करना, सारी चीज़ें। तो वही एक फिर ऑर्डिनरी यानी एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जो डेली के हमारे चलता रहता है। तो वही है कि संडे की छुट्टी मनाने के बाद जब मंडे आता है, तो सबकी लाइफ एकदम मंडे यानी डल और ऑर्डिनरी हो जाती है। वही रोज रोज का बोरिंग काम और रूटीन शुरू हो जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएंगे रोज सुबह उठना, तैयारी करना और सो जाना। कभी कभी ये रूटीन बहुत ज़्यादा मंडे यानी साधारण और बोरिंग लगने लगता है। सिनोनिम हो जाएंगे ऑर्डिनरी, एवरीडे और कॉमन प्लेस, बैनल। ठीक है, एंटोनिम हो जाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, यूनिक।
नेक्स्ट वर्ड है अपना परनीशियस। परनीशियस का मतलब होता है हानिकारक या हार्मफुल। अगर इसी को साउंड्स लाइक, ये परनीशियस कैसे साउंड कर रहा है, जैसे पॉइजनस यानी जो जहरीला होता है, जो पॉइजन होता है जहर, तो उसी को बोलते हैं पॉइजनस। तो उसी से साउंड्स लाइक परनीशियस यानी पॉइजनस। क्या कोई भी ऐसा नशा या कोई ऐसी आदत जो हमारी लाइफ में एकदम धीरे धीरे हमारी लाइफ को बर्बाद करती जाती है, लाइक सिगरेट हो गई या फिर अल्कोहल हो गया, उसको डेली के अभी तो ठीक है स्टार्ट करते हैं, तो वो एक दिन आदत बन जाती है और धीरे धीरे हमारी लाइफ के लिए डेंजर फील साबित हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं परनीशियस। क्या इसका साउंड एकदम पॉइजनस यानी जहर से मिलता जुलता है, जिसे पैस पॉइजन शरीर में जाते ही धीरे धीरे जान लेता है, ठीक वैसे ही कोई भी बुरी आदत या जहरीली सोच हमारी लाइफ के लिए बहुत परनीशियस यानी हार्मफुल होती है। तो रियल लाइफ एग्जांपल वही हो जाएगा कि गुटखा और सिगरेट पीना हमारे फेफड़ों के लिए एक परनीशियस धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाली आदत है। सिनोनिम हो जाएंगे इंजीरियस, डेंजरस, मेलिशियस, स्पाइटफुल। एंटोनिम हो जाएंगे बेनिफिशियल, इनोशियस और काइंड। नेक्स्ट है अपना परशुडे। परशुडे होता है राजी करना, यानी किसी को मना लेना, यानी परशुड। परशुड का मतलब राजी करने, कन्वेंस करना। लाइक एक ऐसा सिनेरियो बनाओ कि जैसे तुम्हारे साथ अगर तुम्हारी वाइफ जाती है, शादी हो जाती है, हाँ समझ रहा हूँ लड्डू फूट रहे होंगे शादी के नाम से, तो क्या भाई भी जाएगी, शॉपिंग कराएंगे भाई मस्त मस्त जॉब के बाद, अरे सब ठीक है भाई, वो कर लेना लेकिन अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो अच्छे सपने होते हैं। अब वही जाने जो भाई शादी करके बैठे हैं, अभी तो क्या ही बोल सकते हैं हम। कि जब वो शॉपिंग में जाते हैं तो बीवी को कोई सूट पसंद आ जाता है, तो उसको पता होता है कि अब पर्स कैसे निकलवाना, नहीं पैसे कैसे निकलवाने, तो वो बोलती है अजी सुनते हो, अजी सुन लो, अजी ओ जी, ऐसे करके बोलती है ना कि अरे सुनो ना अजी सुनते हो। तो इस तरह से वो मना लेती है और कहती है पर्स दे भाई, यानी वो इस तरह से प्यार में बोलती है कि पर्स दे। मतलब जो शॉपिंग के टाइम पे जाते हैं और वाइफ को कोई महंगा सूट पसंद आ जाए, तो वो आपको बोलती है अरे सुनो ना अपना पर्स दे ना प्लीज, और वो ऐसी प्यारी बातें करके आपको अपने पर्स देने पर परस्यूड यानी मना लेती है, यानी कन्विंस कर लेती है, तो वही होता है परस्यूड, ठीक है, राजी कर लेना। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि मेरे दोस्त ने मुझे गोवा ट्रिप पे चलने के लिए आखिरकार परस्यूड कर लिया। सिनोनिम हो जाएंगे कोक्स, कन्वेंस, इम्प्रेस। एंटोनियम डिस्वेड, डिटेर और डिस्करेज। नेक्स्ट वर्ड है अपना टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है उबाऊ या बोरिंग, ठीक है, यानी टीडीएस यानी टेडी प्लस अस, साउंड्स लाइक टेडी प्लस अस। अच्छा एक ऐसा सोचो कि इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जगह हो बंद कमरे में जहाँ ना वाईफाई है, ना फ़ोन है, ना इंटरनेट है, ना कुछ नहीं है तुम्हारे पास, और तुमको एक टेडी के साथ उस रूम में रख दिया जाता है, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, आप कैसा फील करोगे वहाँ? एकदम बोरियत ना, वही बोर बोर के, हाँ भाई टेडी है मेरे पास और मैं बस बोर फील कर रहा हूँ एक रूम में जहाँ मेरे पास कुछ नहीं, तो उसी से हम इसको रिलेट कर सकते हैं टेडी प्लस अस, यानी टेडी और मैं यानी हम। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा मैथ्स के लंबे कैलकुलेशन कभी कभी बहुत टीडियस यानी थका देने वाले और बोरिंग लगते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे डल, टायरसम, ड्रेरी, बोरिंग। एंटोनिम हो जाएंगे इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और डिलाइटफुल। नेक्स्ट वर्ड है अपना ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, काम, यानी बिल्कुल शांत होना, काम। तो इसको हम ऐसे ट्रिक में याद कर सकते हैं, ट्रेन इन क्वाइट, यानी ट्रेन में शांति। यानी लाइक अगर जैसे आप मेट्रो में जाते हो, अगर आप दिल्ली से हो या कहीं ऐसे हो मेट्रो सिटी से, या फिर लोकली ट्रेन में जाते होगे, तो आप देखते हो कि जो जनरल डिब्बे होते हैं या लोकल ट्रेन होती है, तो उसमें कितना ज़्यादा भीड़ होती है, क्राउड होता है, सीट भी नहीं मिलती। और उसी का अगर कंपैरिजन करें हम एक फर्स्ट एसी कोच से, तो उसमें कितनी शांति होती है, तो उसी का कि ट्रैंक्विल ट्रेन की शांति जो है वो एसी कोच में मिलती है ट्रेन के अंदर जाते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट एसी होता है। तो उसी से रिलेट कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएंगे सुबह के वक्त पार्क में घूमने से दिमाग को एक ट्रैंक्विल यानी सुकून और शांति फीलिंग मिलती है। सिनोनिम हो जाएंगे पीसफुल, काम, सोबर। एंटोनिम हो स्टॉर्मी, डिस्टर्ब्ड और वायलेंट। नेक्स्ट वर्ड है अपना अबुंडेंस। अबुंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, लार्ज क्वांटिटी। यानी अगर इसका देखें तो अब प्लस डांस, अब डांस की भरमार, यानी जैसे शादियों में क्या होता है कि जैसे यार दोस्त होते हैं और किसी एक की शादी हो रही है, तो इतने सारे दोस्त होते हैं कि जब गाना डीजे पे कोई गाना बजता है बढ़िया सा, तो इतने सारे दोस्त हो जाते हैं कि वहाँ डांस की एकदम भरमार हो जाती है डांस करने वालों की। तो उसी से रिलेट कर सकते हैं। और रियल लाइफ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इस साल अच्छी बारिश होने की वजह से मार्केट में टमाटर की अवेंडेंस यानी बहुत ज़्यादा मात्रा है, यानी किसान भी खुश है कि अच्छी पैदावार हुई है, बस उसको अच्छा रेट मिल जाए। सिनोनिम हो जाएंगे प्लेथोरा, प्लेंटी। एंटोनिम हो जाएंगे स्कार्सिटी, डार्थ और स्कैंटीनेस। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड जो ब्लैक बुक सीवन सीरीज चल रही है उसके। ठीक है, आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।